टोल्ड यू अबाउट यूज ऑफ ऑन टू अपॉन। इसके बाद मैं तुम लोगों को आज बताने जा रहा हूँ दो चीज। इसके बाद ये भी बताए गए हैं ओवर और एबव। आज केवल आपको यूज बताना है विथ और बाई का। विथ कहाँ लगाओगे और बाई कहाँ लगाओगे, इन दोनों का प्रयोग आपको बताना है। तो ये दोनों चीजें जो हैं कहीं कहीं लगती हैं, तो कहाँ लगती है इसको तुम्हें देखना है। तो सबसे पहले हम विथ का प्रयोग लेते हैं। विथ का मतलब हमेशा के साथ से मत लो। अगर के साथ से विथ का प्रयोग लोगे तो वह कहीं कहीं गलती कर जाओगे। तो देखना हमें यह है कि विथ कहाँ लगाएंगे। तो पहला प्रयोग विथ का हम जो है करेंगे, विथ का किसी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होगा यंत्र। किसी इंस्ट्रूमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट या टूल्स के साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे हाथ में पेन है, अब ये पेन भी एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स ही है। तो इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आई राइट एन एसे विथ पेन। विथ पेन। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पेन जो है हमारा एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, टूल्स का काम कर रहा है। तो उसके पहले हम क्या लगा दिए हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे ही मर्डर्ड ए मैन विथ नाइफ। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि मर्डर तो किया उस आदमी ने। अब इससे मतलब नहीं किसका मर्डर किया, क्यों किया, किससे किया, ये हम देख रहे हैं। तो किससे किया, एक नाइफ से किया। नाइफ भी हमारा क्या है, एक टूल है, यंत्र है। तो पहला प्रयोग हमें देखना है विथ का कि हम अगर किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल्स का उपयोग करते हैं किसी काम के लिए तो हम विथ का प्रयोग करेंगे। सेकंड प्रयोग कहाँ करेंगे इसका, देखो दूसरा प्रयोग इसका है कि जब हम कोई चीज जो है, हाँ कोई चीज फीलिंग बताते हैं। फीलिंग का मतलब हुआ भावना। अपनी सेंसेशन या भावना को जब व्यक्त करते हैं तब भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे कोई भावना हम बता रहे हैं कि आई एम हैप्पी विथ यू, कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ या मैं तुमसे खुश हूँ। तो यहाँ कोई फीलिंग बताई गई। हैप्पी जो है एक फीलिंग है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग कर दिए, विथ का प्रयोग कर दिए। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है। एक्सेप्शन ये है कि तीन शब्द तुम्हारे और हैं। ये देखा है र्यूड। र्यूड मतलब कठोर होना। किसी से तुम कठोर हो रहे हो, कठोर व्यवहार कर रहे हो, या बहुत विनम्रता से बात कर रहे हो, बहुत पोलाइट हो उसके प्रति। तो पहला हुआ र्यूड, दूसरा पोलाइट, तीसरा अगर किसी प्रति तुम दयाल हो, काइंड हो, तब तुम विथ का। ये भी फीलिंग्स है हमारी। ये भी र्यूड, पोलाइट और काइंड वर्ड भी फीलिंग है। लेकिन इनके साथ हम विथ का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो ये दो चीजें हमारी हुई कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं तब हम विथ का प्रयोग कर दिए। अगर हम फीलिंग या सेंसेशन अपनी बता रहे हैं, भावना को व्यक्त कर रहे हैं, तब भी हम किसका प्रयोग कर देंगे, विथ का प्रयोग कर देंगे। लेकिन ये तीन एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि अगर र्यूड है या पोलाइट है या काइंड है तब हम विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। तीसरी चीज है कि अगर किसी चीज का हम पोजेशन बता रहे हैं। पोजेशन मतलब हाइप, जहाँ हाइप तुम लगाते हो कि कोई चीज हमारे कब्जे में है, कोई चीज हम रखना चाहते हैं, कोई चीज पास कर रखना चाहते हैं, तब भी हम विथ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, आई वांट टू बाई ए हाउस विथ गार्डन। अब हम एक हाउस तो यहाँ रखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेकिन किसके साथ, किसका पोजीशन उसमें हो, गार्डन का पोजीशन हो। तो हम यहाँ पे भी किसका प्रयोग कर दिए, उसका। तो तीन चीजें हम देख रहे हैं विथ के लिए लगा। पहला चीज हमारा इंस्ट्रूमेंट या टूल्स कोई है। दूसरा चीज हमारी फीलिंग अगर व्यक्त की जा रही है तभी हम विथ का प्रयोग कर दिए, ये एक्सेप्शन को छोड़कर। तीसरी चीज कोई चीज पोजीशन में अपने कब्जे में हाइप जहाँ करते हो तुम वहां रखना चाहते हैं, तभी हम विथ का प्रयोग कर दिए। तो ये हमारा हुआ विथ का प्रयोग। इसके बाद अब आता है हमारा बाई। अब बाई कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ये हमें देखना है। तो बाई का प्रयोग कई जगह पे होता है। पहला काम तो बाई तुम जानते हो, तुम वॉइस बदलते हो, तो पैसिव वॉइस में सब वॉइस का प्रयोग करते, बाई का प्रयोग करते हो। तो पहला बात तुम्हारा डूअर बताता है। पहली चीज बाई तुम्हारा डूअर यानी
कर्ता बताएगा, काम करने वाला कर्ता। जैसे ही बॉट ए बुक बाय मी। अब उसने किससे लिया? मेरे से लिया। इसमें कर्ता कौन था? मैं था, तो मेरे से लिया। ही बॉट ए बुक बाय मी, उनसे मैं पुस्तक खरीदा। तब अब इसको थोड़ा दूसरी तरीके से देख लो कि ए कार वाज ड्रिवन बाय हिम। अब इसमें देख लो कि कौन कार को चला रहा है, इसमें डूअर कौन है? तो हिम है, ही है। तो पहला प्रयोग तुम जहां बाई का कहाँ करो? जहां कर्ता बताया यानी करने वाले को बताया, वहां बाई का प्रयोग कर दिए। तो कार को कौन चलाया, किसके द्वारा चलाया? हिम द्वारा, ही द्वारा। तो ही यहाँ डूअर है, तो वहां पे हम बाई का प्रयोग कर दिए। दूसरा प्रयोग बाई का है, अगर समय पूछा जाए या बताया जाए, समय बताने के लिए या पूछने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हारा है, तुम किसी से समय पूछ रहे हो, तो जैसे बोले तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तो व्हाट इन नहीं लगाओगे, व्हाट इज टाइम। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच। तो ये हमारा बाई का प्रयोग। समय, अगर समय बता भी रहे हो, जैसे मेरी घड़ी में 2 बजे हैं, तो इट इज 2 o'clock। अब यहां इन लगा के बाई लगा, बाई माई वॉच, बाई माई वॉच। एक चीज तुम्हें और देखना है। क्या देखना है इसमें? थोड़ा सा देखना यह है कि समय जो होता है, या तो वो तुम्हारा घड़ी के हिसाब से होता है आवर, या तो होता है मिनट, या तो होता है सेकेंड। कैलेंडर के हिसाब से अगर देखते हो तो तुम्हारा ईयर होगा, मंथ होगा, डे होगा, या डेट होगी, ये चीजें होगी। तो अगर तुम देखो, अगर ये तुम आवर या मिनट सेकंड बता रहे हो किसी, जैसे मैं तुमसे 5 बजे मिलूंगा, तो यहाँ भी समय बता रहे हैं, लेकिन यहाँ हम बाई नहीं ऐट लगाएंगे। जैसे आई शैल सी यू एट 4 o'clock, एट 4 o'clock। अब यहाँ पे हम बाई न लगा के क्या लगा दिए? ऐट लगा दिए। तो बाई का प्रयोग हम 2 जगह बताए। एक तो कर्ता तुम्हारा डूअर बता दिए, एक बताए समय बताने या पूछने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। तीसरा चीज बाई का है कि बाई तुम्हारा समीप भी बताता है, नजदीक, निकटता भी बताता है। कैसे बताएगा निकटता? एग्जाम्पल से इसको देखो। जैसे रमेश इज स्टैंडिंग बाई मी। अब यहाँ हम देख रहे हैं बाई क्या बता रहा है कि रमेश जो है वो बाई में मेरे पास खड़ा है, वो समीपता बाई बता रहा है। तो बाई जैसे फिर से देख लो कि माई हाउस इज बाई द सी साइड, बाई द रिवर साइड, बाई द रिवर साइड। अब मेरा घर कहाँ है, किसके पास है? नदी के पास है, नदी के पास है। तो एक चीज बाई समीपता भी बता रहा है। चौथी चीज तुम्हारी हुआ, 3 चीज बताया, एक तो डूअर बता दिया, एक तुम्हारा समय बताने के लिए, तीसरा समीपता। अंतिम चीज तुम्हारा क्या है कि डेडलाइन जो है तुम्हारी, डेडलाइन वो बाई द्वारा बताई जाती है। डेडलाइन का मतलब क्या हुआ कि अंतिम समय सीमा। जैसे तुम्हें कोई फॉर्म भरना है और तुम्हारा फॉर्म भरने की तारीख 31 अगस्त है, तो वहाँ 31 अगस्त लास्ट है, उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट नहीं करना है, तो वहाँ पे हम अंतिम समय बताएंगे डेडलाइन, तो वहाँ बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे यू कैन सबमिट योर फॉर्म बाई 31 अगस्त, बाई 31 अगस्त। तो ये तुम्हारे हुए विथ और बाई के प्रयोग। अब इसके बाद तुमको हम बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं समय लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। 10 हाँ, हम आप लोगों को बाई का प्रयोग बता रहे थे। तो बाई पहला हम बताए डूअर, नोट करना है इसको तुम कि कोई करता है, करने वाला तब है। दूसरा चीज बताए हम बाई तुम्हें टाइम, समय बताया जाए या पूछा जाए तब लगाओगे। तीसरी चीज हम तुमको बताए बाई का प्रयोग
कि बाई का प्रयोग तुम करोगे, कोई डेडलाइन है, डेडलाइन ये बताए। चौथी चीज तुमको बताए, जैसे कोई डेट समाप्त हो रही है, वो डेडलाइन है तुम्हारी। चौथी चीज तुमको बताए बाई समीपता बताने के लिए, समीपता जैसे भी उदाहरण तुमको बताए हम कि ही इज स्टैंडिंग बाई मी। इसके अलावा अगर जाति बताई जाए, जैसे तुम हिंदू हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, तो जाति बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम ब्राह्मण बाई कास्ट। अब देखो यहाँ बाई जो है वो जाति बता रहा है कि मैं कास्ट से क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो ये तुम्हारे बाई के प्रयोग है। पांचवी चीज तुम्हें है जाति बताने के लिए, ये तुम्हारे बाई के प्रयोग हो गए। अब तुम्हें नोट ये करना है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। अब वो शब्द हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद करिए, उदाहरण से उसको हम बता देंगे फिर। जैसे पहला है तुम्हारा इन्फॉर्म। इन्फॉर्म माने सूचित करना। इन्फॉर्म शब्द अगर आपको मिल गया तो इसके साथ तुम प्रीपोजिशन का प्रयोग कदाप नहीं करोगे। दूसरा शब्द तुम्हें मिल गया ऑर्डर, ऑर्डर। तीसरा शब्द तुम्हें मिल गया अटैक, अटैक। फिर तुम्हें सब मिल गया एसिस्ट, एसिस्ट सब मिल गया। फिर मिल गया रिजेंबल, RESEMBL, रिजेंबल मिल गया। फिर इसके बाद तुम्हें रेसिस्ट शब्द मिल गया, रेसिस्ट मिल गया। फिर मिल गया तुमको ओबे। फिर मिल गया कम्बाइट। इसके बाद तुम्हें मिल गया लव या हेट। अगर ये शब्द तुमको मिलते हैं तो इनके साथ तुम्हें किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। फिर इसके अलावा तुम्हारा जैसे टुडे है, टुमारो है, टुमारो है, स्टरडे है, स्टरडे है, या लास्ट वीक है, लास्ट डे है, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है। तो इनके साथ भी तुम्हें प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। तो ये शब्द तुम्हें याद रखना है। इन्फॉर्म हुआ, ऑर्डर हुआ, अटैक हुआ, असिस्ट हुआ, रिजेंबल हुआ, रेसिस्ट हुआ, ओबे हुआ, कम्बाइट हुआ। एक है वायलेट शब्द, VIOLAT, वायलेट मान मना कर देना। इसके साथ भी तुम प्रयोग नहीं करोगे। एक साइन शब्द है, हस्ताक्षर करना, इसके साथ भी तुम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करोगे। तो इन शब्दों को तुम्हें याद रखना है। जैसे एक आध उदाहरण हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर आ गया तुमको कि ही साइंड ऑन द पेपर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑन हमारा गलत है, क्योंकि हम बताए हैं कि साइन के साथ तुम्हें, तो इसी तरीके से तुम्हें याद रखना है ये सब। इन्फॉर्म हो गया, ऑर्डर हो गया, अटैक हो गया, असिस्ट हो गया, रिजेंबल हो गया, रेसिस्ट हो गया, ओबे हो गया, कम्बाइट हुआ, लव या हेट हुआ, टुमारो, स्टरडे, टुडे हो गया, या तुम्हारा लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट डे या लास्ट वीक या लास्ट ईयर आया, तब भी तुम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करोगे। ये चीजें तुम्हें याद रखना है।